दोस्तों, आखिरकार न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लग गई है। जी हां, एक बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आई है। सोचिए, एक दिन पहले मोदी जी पहुंचते हैं बिहार में, अलग अलग जगह रैली करते हैं। उसके एक दिन बाद ही महागठबंधन की मां रैली होती है। इन दोनों ही रैलियों में गोदी एंकर, गोदी पत्रकार बड़ा चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि कितने व्यापक तैयारी, मोदी जी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन महागठबंधन की महारैली में जो रिकॉर्ड टूटा था, 15 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे, उस बात की चिंता, उस बात का जिक्र लगातार भी गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी चैनल नहीं करता। लेकिन आखिरकार जो रिकॉर्ड केवल महागठबंधन की महारैली ने नहीं तोड़ा है, खबर है कि एनडीए भी टूट गया है। जी हां, और इसका सबूत किसी और ने नहीं दिया, बल्कि एनडीए में शामिल तो कद्दावर नेताओं ने आगे आकर दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो याद ही है, आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार आपको दिखा रहा है कि जब से 26 जनवरी को एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा था, तब ये गोदी एंकर बड़े विश्लेषक बन रहे थे। बता रहे थे कि देखिए गैप है, नाराजगी है, नहीं पहुंचे, राज्यपाल के यहां जाना था, अब टूटने वाली है, फिर टूट गए, अब देखिए ये फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे, लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भीड़ नहीं जमा हो पाएगी। देखिए देखिए मोदी जी पहुंच रहे हैं, बिहार के अंदर जबरदस्त रेला, ये तमाम चीजें बता रहे थे, बता रहे थे। लेकिन महागठबंधन की महारैली के बारे में अभी तक आपने सुना नहीं होगा, कोई तारीफ आपने नहीं सुनी होगी कि मोदी की रैली फ्लॉप और तेजस्वी यादव की रैली, कांग्रेस की रैली जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए, अखिलेश यादव भी शामिल हुए, लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए, उन्होंने मोदी की रैली को फ्लॉप कर दिया और 15 लाख से ज्यादा लोग महागठबंधन की महारैली में शामिल हुए। लेकिन यकीन मानकर चलिए दोस्तों, इसके साथ एक खबर भी आपसे छिपाई गई है। खबर है कि मोदी जी मंच पर खड़े होकर एकजुटता की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव की बात करना, कभी करना लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात करना, राहुल गांधी पर तंज कसना। लेकिन ये बौखलाहट थी, बौखलाहट इस बात की कि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी एनडीए के सभी साथी एक साथ मंच पर साझा नहीं हुए, मंच पर खड़े नहीं हुए, मोदी जी को ही आंखें तरेरना शुरू कर दिया। बड़ी खबर है, पढ़ लीजिए। खबर क्या है? हिंदुस्तान ने लिखा है, पीएम मोदी के रैलियों के साथ नहीं दिखे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, बिहार एनडीए में क्या चल रहा है। मेरी ये वीडियो अभी पॉज कीजिए और जाकर देखिए, एक जगह जाकर देखिए जहां जहां बिहार में रैली कर रहे थे, मंच पर अगर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नजर आ जाए। मैंने कहा था ना, चिराग पासवान गायब है, उपेंद्र कुशवाहा भी गायब नजर आए। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, हो सकता है व्यस्त हो, आप क्या सोच रहे हो भाई, नहीं नहीं हो सकता चिराग पासवान बड़े नेता व्यस्त हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा व्यस्त हो। पहले तो समझ लीजिए दोनों व्यस्त नहीं है, उनकी कहानी में आगे जाकर आपको बता रहा हूं कि क्यों वो खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन पहली बात तो मोदी से कद के बड़े नेता है नहीं, अगर एनडीए के हिसाब से देखा जाए, एनडीए के हिसाब से बता रहा हूं, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों के दोनों नेता हमेशा तब तब नजर आए मोदी जी के साथ जब जब मोदी बिहार पहुंचे, जब से वो एनडीए में है। यानी सोचकर चलिए, इस बार उन्होंने इतनी भी इनको फुर्सत नहीं मिली कि वो मंच पर खड़े हो जाए, पहली बात। दूसरी, अंदर खाने की जो खबर बताऊंगा ना, होश उड़ जाएंगे, हो सकता है व्यस्त भी हो। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो पल पल की अपडेट ट्विटर हैंडल पर अपने देते हैं ना, उन्होंने मोदी जी के बिहार आगमन पर ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से उनका स्वागत तक नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर पढ़ लीजिए क्या लिखा है और जाकर खंगाल भी लीजिएगा इनका ट्विटर हैंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। देखा ही था कि अब नहीं पलटूंगा, ये नहीं होगा, वो हंसी ठहा के चल रहे थे। मगर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के अनुमान कहे जाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री की रैलियों से दूरी बनाई। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा भी औरंगाबाद और बेगूसराय रैली की सभा में नजर नहीं आए। दोनों ही नेता ने पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर करके भी स्वागत नहीं किया। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी समेत एनडीए के अन्य नेता पीएम की सभाओं में शामिल हुए। यानी ये लोग शामिल हुए, लेकिन कौन शामिल नहीं हुआ? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा। ये दोनों ही नेताओं का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले से बता रहा था कि चिराग पासवान अब एनडीए में नहीं रहने वाले हैं। और क्यों नहीं रहने वाले, मैं आपको बताता हूं। जब ये तस्वीर निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं, सरकार बनने वाली है, सरकार गिरेगी और उसके बाद बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी, सबसे पहले कोई बिहार से दिल्ली पहुंचने वाले नेता थे तो वो चिराग पासवान थे। अमित शाह से, माफी चाहेंगे, अमित शाह से और जेपी नड्डा से, दोनों से मुलाकात की थी। खबर थी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आप बुलाइए जिसको बुलाना चाहते हैं, एनडीए आपका गठबंधन, सब बड़े नेता आप हैं। लेकिन बिहार के अंदर एनडीए में जो हमारी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उसकी सीटों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। 6+1 यानी 6 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें मुझे चाहिए।
जब सरकार बन गई उसके बाद खबर निकल कर आई कि दिल्ली ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी चिराग पासवान को। चिराग पासवान पहले से ही बीजेपी से खासे नाराज चल रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर अपनी नाराजगी निकालते हैं, लेकिन नाराजगी उनकी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से। क्यों, वो पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब उनके चाचा यानी पशुपति पारस ने बीजेपी के सहयोग से उनके पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा कर लिया। बीजेपी चाहती ना तो उस पार्टी को बचा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं बचाया वो बता देता हूं। अगर आप चिराग पासवान को देखते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान का निधन हुआ, उनके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस को देखते हैं तो उन दोनों में बड़े कद का नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान जहां खड़े हो जाए और पशुपति पारस वहीं खड़े हो जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने की जो क्षमता है वो है चिराग पासवान में। ये बीजेपी के नेता जानते हैं। वो समझ गए कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व बिहार के अंदर रहा वो तभी रह पाएगा जब चिराग पासवान उसकी कमान संभाले। ऐसे में इस पार्टी को तोड़ा जाए और एक ऐसे नेता के हवाले करवा दी जाए जिस नेता में हिम्मत ही नहीं है भीड़ जुटाने की, इसलिए पशुपति पारस को सौंपी गई। ठीक है, उन्हें मंत्री तक बना दिया गया है। चिराग पासवान देख रहे हैं मेरे पिता की पार्टी तोड़ना, मेरे पिता की पार्टी को तोड़ने के बाद राजनीतिक कद घटा देना, केंद्रीय मंत्री तक ना बनाना, ये तमाम चीजें वो देख रहे थे और उन्होंने इंतकाम का इंतजार कर रहे थे। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। इसीलिए उन्होंने पहले नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गतिरोध था, गतिरोध है, गतिरोध रहेगा। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूं, तमाम बातें वो करते रहे, लेकिन इन सब के बीच 11 अपने जिला प्रभारी नियुक्त कर दिए। 11 में से जनता दल यूनाइटेड के सिटिंग सांसद हैं, वहां पर चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया अपने चाचा और अपने चाचा के लड़के यानी प्रिंस राज की सीटों पर। दावा ठोक दिया बीजेपी की एक सीट यानी बेगूसराय पर की सीट पर कि वहां से भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। यानी कि जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सांसद है, बीजेपी के नेता है, वहां पर भी बीजेपी को आंखें दिखाने का काम चिराग पासवान ने किया था। इसके थोड़े दिनों बाद खबर निकल कर आई कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी 2 सीटों पर दावेदारी ठोक दी। यानी सीटों की दावेदारी के तहत एक बड़ा प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा था। और जब ये सब कुछ नहीं सुलझा पहली लिस्ट के जरिए, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई, सबने देख लिया, लोकसभा की पहली लिस्ट आ चुकी है, बिहार का जिक्र तक नहीं है, एनडीए में पेच फंसा हुआ है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने एक और दाव खेला था। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि जब से सरकार बनी है तब से आपने जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी या फिर हम की तरफ किसी की तरफ से नहीं देखा होगा, लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी देखी होगी आपने, तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा भी देखी होगी, लेकिन एक यात्रा पर आपका ध्यान ना गया हो तो बता दूं, वो चिराग पासवान जो एनडीए में रहते हुए पहले नेता है जिन्होंने एनडीए में सरकार में रहते हुए यात्रा निकाली है बिहार के अंदर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यानी वो जमीन तलाश रहे थे कि अगर आज वो एनडीए को छोड़ते हैं तो कितना फायदा तेजस्वी यादव के साथ जाने में और कांग्रेस के साथ जाने में होगा। जब चिराग पासवान निकले तो उनके साथ भी भीड़ जुटी और वो समझ गए कि सही मौका है अपने पिता की पार्टी को तोड़ने वालों को सच उनका आईना दिखाने के लिए। जब मोदी जी पहुंचे ना, उनका स्वागत करना छोड़िए, उनके साथ मंच साझा करना छोड़िए, सोशल मीडिया पर एक शब्द तक नहीं लिखा है ना चिराग पासवान ने, न उपेंद्र कुशवाहा ने। खबर है कि वो जल्द ही एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा झटका है। नमस्कार।